सनातन धर्म जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक है, ये पूरा विश्व मान चुका है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध किए हैं और अब विश्व उन पर शोध कर रहा है। ऋषि मुनियों ने बहुत सी बातें धर्म से इसलिए जोड़ दी जिससे अनंत काल तक बिना तर्क के चलती रहे। जैसे कि श्राद्ध में गौओं को भोजन कराना, इसके पीछे भी वैज्ञानिक रहस्य है। पीपल और बरगद ये दो वृक्ष ऐसे हैं प्रकृति में जिनके बीज नहीं मिलते, न इनकी कोई कलम रोप सकता है। जितनी मर्जी कलम रोपने की कोशिश कर लो, नहीं लगेगी। कारण प्रकृति ने ये दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। ये दोनों वृक्षों के टेटे कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहां जहां बीट करते हैं, वहां वहां पर ये दोनों वृक्ष उगते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा घरों की दीवारों पर भी पीपल उग जाता है। उसका कारण वही है कि कौवे ने उस दीवार पर बीट की होगी जिससे वहां पौधा निकल आया। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद के औषधि गुण अपरंपार है। अगर ये दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है, इसलिए कौवे को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो सके। इसलिए श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था, इसीलिए ये दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। हमारे सनातन धर्म की प्रत्येक रीति पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसलिए किसी भी तर्क वाद विवाद में न पड़ के अपनी रीतियों को निभाते रहिए। इसी में प्रकृति और लोक कल्याण है।